5 नवंबर 1983 सुबह के 4 बजे नॉर्थ सी के बीच एक ऑयल रिग खड़ा था। चारों तरफ अंधेरा, बस समुंदर की लहरों की आवाज और रिग के एक छोटे से कमरे में एक आदमी गहरी नींद में सो रहा था। तभी फोन की रिंग बजती है। दूसरी तरफ से एक चीख सुनाई देती है, डेक पर आओ, जल्दी ब्लो टॉर्च लेकर आओ। और लाइन कट हो जाती है। वो दौड़ता हुआ बाहर निकलता है, लेकिन जैसे ही डेक पर पहुंचता है उसके कदम वहीं रुक जाते हैं। लोग हर तरफ भाग रहे थे, कोई जमीन पर पड़ा था, कोई दर्द से चिल्ला रहा था और पूरा डेक किसी अजीब लाल चीज से भरा हुआ था। वो दौड़ते हुए फिसलता है, नीचे देखता है और उसका खून जम जाता है। जिस चीज पर वो गिरा था वो इंसानी मांस का एक टुकड़ा था। अब उसकी नजर सामने रखे एक स्टील चैम्बर पर पड़ती है। उसका हैच पूरी तरह बंद नहीं था, सिर्फ 5 इंच खुला हुआ था और उस 5 इंच के गैप के आसपास खून ही खून था। जब वो अंदर झांकता है तो जो नज़ारा उसने देखा उसे देखकर वो वहीं बेहोश हो गया। आज की कहानी है बाइफर्ड डॉल्फिन की, एक ऐसे एक्सीडेंट की जिसमें 4 लोग 1 सेकंड से भी कम वक्त में मारे गए और एक छोटी सी गलती ने इंजीनियरिंग हिस्ट्री के सबसे हॉरिफाइंग इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट में से एक को जन्म दिया। कहानी क्या है, आइए थोड़ा डिटेल में समझते हैं। समुद्र की गहराइयों में ऑयल पाइपलाइन और अंडर वाटर स्ट्रक्चर रिपेयर करने वाले डाइवर्स को सैचुरेशन डाइवर्स कहते हैं, लेकिन उनका काम दुनिया के सबसे डेंजरस जॉब में से एक माना जाता है, क्योंकि जितना ज्यादा आप समुद्र के नीचे जाते हो उतना ही ज्यादा प्रेशर आपकी बॉडी पर पड़ता है। ये प्रेशर नाइट्रोजन और हीलियम जैसे गैसेस को सीधा खून में और टिश्यूज में घोल देता है। सोचिए, एक कोक की बोतल है, जब तक बोतल बंद रहती है गैस अंदर शांत रहती है, लेकिन जैसे ही कैप खोलते हो गैस जोर से बाहर निकलती है। डीप सी डाइवर्स के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ बॉटल नहीं, इंसानी बॉडी होती है। अगर डाइवर्स को बहुत जल्दी नॉर्मल प्रेशर में लाया जाए तो उनके खून में घुली गैसेस बबल्स में बदल जाती हैं और ये बबल्स बॉडी के अंदर तबाही मचा सकते हैं। इसीलिए डाइवर्स को स्पेशली प्रेशराइज्ड चैम्बर में रखा जाता है, जहाँ प्रेशर धीरे धीरे कम किया जाता है। ये सिस्टम नॉर्मली सेफ होता है, लेकिन 5 नवंबर 1983 को एक छोटी सी गलती ने सब कुछ बदल दिया। उस रात 4 डाइवर्स अपनी शिफ्ट खत्म करके प्रेशर चैम्बर में वापस आए थे। चैम्बर के अंदर प्रेशर लगभग 9 एटमॉस्फेयर था, यानी नॉर्मल हवा के प्रेशर से 9 गुना ज्यादा। प्रोसीजर सिंपल था, पहले चैम्बर का हैच पूरी तरह बंद होना था, उसके बाद प्रेशर धीरे धीरे कम किया जाना था। लेकिन किसी वजह से हैच पूरी तरह बंद नहीं हुआ, सिर्फ 5 इंच का गैप रह गया और उसी वक्त बाहर खड़े क्रू मेंबर्स ने गलती से लॉकिंग क्लैंप खोल दी। बस अगला सेकंड मौत लेकर आया। सोचो, एक तरफ 9 एटमॉस्फेयर प्रेशर, दूसरी तरफ नॉर्मल हवा और बीच में सिर्फ 5 इंच का होल। जैसे ही क्लैंप खुली सारा प्रेशर एक ही जगह से बाहर निकला। ये किसी बॉम्ब से कम नहीं था। 40 टन की डाइविंग बेल हवा में उछल गई। 2 क्रू मेंबर इसकी चपेट में आ गए। एक की मौत हो गई और दूसरा सीरियसली इंजर्ड हो गया, लेकिन असली हॉरर चैम्बर के अंदर हुआ। 3 डाइवर्स चैम्बर के अंदर थे, उनके खून में हाई प्रेशर गैसेस घुली हुई थी। जैसे ही प्रेशर एकदम से नॉर्मल हुआ उनके शरीर के अंदर डिसॉल्व गैसेस बबल बन गई। डॉक्टर्स ने बाद में बताया कि प्रेशर इतनी तेजी से गिरा कि बॉडी को रिएक्ट करने का मौका ही नहीं मिला। खून में घुली गैसेस तुरंत बबल्स में बदल गई। ब्लड सर्कुलेशन कोलैप्स हो गया, दिमाग को ऑक्सीजन मिलना बंद हो गया और सब कुछ 1 सेकंड से भी कम वक्त में खत्म हो गया। डॉक्टर्स के मुताबिक उन्हें समझने का भी वक्त नहीं मिला कि वो मर रहे हैं, वो बस एक पल में खत्म हो गए। लेकिन चौथा डाइवर ट्रल्स हेलेविक हैच के बिल्कुल सामने खड़ा था और जब प्रेशर बाहर निकला उसकी पूरी बॉडी उस फोर्स के सामने आ गई। जो फोर्स 40 टन की स्टील बेल को उड़ा सकती थी, वही फोर्स सीधे उसके शरीर पर लगी। रिजल्ट इतना हॉरिफिक था, आज भी मेडिकल इंजीनियरिंग हिस्ट्री में इसका जिक्र किया जाता है। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स के मुताबिक उसके शरीर को कैटास्ट्रोफिक ट्रॉमा हुआ और उसकी मौत तुरंत हो गई। ये एक्सीडेंट इतना वायलेंट था कि रेस्क्यू वर्कर्स और इन्वेस्टिगेटर भी शॉक में चले गए। शुरू में ब्लेम एक क्रू मेंबर पर डाल दिया गया, कहा गया कि उसने गलती से क्लैंप खोल दी। केस ऑलमोस्ट वहीं खत्म हो गया, लेकिन सालों बाद सच सामने आया। पता चला कि उस रिग में एक इंपॉर्टेंट सेफ्टी डिवाइस ही इंस्टॉल नहीं था, एक ऐसी डिवाइस जो प्रेशर इक्वल होने तक क्लैंप को खुलने ही नहीं देती थी। अगर वो सिस्टम लगा होता तो शायद उस रात कोई नहीं मरता।
सिर्फ एक छोटी सी ह्यूमन मिस्टेक और एक मिसिंग सेफ्टी सिस्टम आज बाइफर डॉल्फिन एक्सीडेंट इंजीनियरिंग हिस्ट्री में एक वार्निंग की तरह याद किया जाता है। ये कहानी हमें बताती है कि कभी कभी डिजास्टर किसी बड़े एक्सप्लोजन या नेचुरल कैलेमिटी से नहीं, बल्कि एक छोटी सी सेफ्टी शॉर्टकट से शुरू होता है। और जब सेफ्टी को इग्नोर किया जाता है तो उसकी कीमत इंसानी जिंदगियों को चुकानी पड़ती है। If you find this story interesting, then please do subscribe Let's Storyfy and don't forget to press the bell icon.